बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, जमात तीसरी की कारवाने उर्दू के चौथे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले बच्चों अपनी वो कारवाने उर्दू की जो किताब है उसे निकाल लें और उसका सफ़ा नंबर 33 जो है वो निकाल लें। और यहाँ पे देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी नज़म है। नज़म का नाम है रानी की बिल्ली गुड्डू का कुत्ता। जी तो बच्चों पढ़ना हम शुरू करते हैं। रानी की बिल्ली गुड्डू का कुत्ता, दोनों के दोनों मर गए हाय। गुड्डू का कुत्ता फाके का मारा, गोश्त कलेजी खा के बेचारा। करता रहा कुछ दिन गुजारा, कुछ रोज़ गुजारा। पिछले महीने सर्दी जो आई, पास न तोशक थी न रज़ाई। छींकें भी आईं खांसी भी आई, रह गया घुलकर एक तिहाई। ताप ने आकर कर दी चढ़ाई, लेटा जो एक दिन खा के दवाई। पहलू न बदला सांस न आई, मरना है एक दिन सबको भाई। रानी की बिल्ली चूहों की खाला, दूध का पीकर बड़ा प्याला। खाई न्यारी पेट निकाला, चढ़ गया सर को गरम मसाला। डॉक्टर आया देखा भाला, और ये नतीजा उसने निकाला। दाल में है सब काला काला, बच न सकेगी बिल्ली खाला। जी तो बच्चों इस नज़म में हमने रानी की बिल्ली और गुड्डू के कुत्ते के बारे में पढ़ा, जो कि हैं दोनों के दोनों मर गए। और किस वजह से मर गए कि जो कुत्ता था वो फाकों का मारा था, यानी भूख से निढाल था। काफ़ी दिन हो गए उसे खाने को कुछ नहीं मिला था, और फिर ऊपर से सर्दी भी आ गई और उसके पास नीचे बिछाने के लिए तोशक यानी कि गद्दा नहीं था, ऊपर करने के लिए रज़ाई नहीं थी। और फिर ऊपर से उसे सर्दी की वजह से छींकें और खांसी भी शुरू हो गई और बुखार भी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने दवाई ली, दवाई लेकर सो गया और फिर यानी दोबारा उठा नहीं, यानी कि वो मर गया। और फिर दूसरी बिल्ली जो थी उसे सब क्या कहते थे, चूहों की खाला। एक दिन उसने क्या किया कि दूध का बहुत बड़ा प्याला पी लिया, ठीक है, और उसके ऊपर से उसने निहारी भी खा ली। यानी उसका जो पेट था उसके अंदर खाने की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसने दूध का बहुत बड़ा प्याला भी पी लिया और ऊपर से निहारी भी खा ली। और निहारी जो है बच्चों बहुत जो है वो मसालेदार होती है, तो उसका जो मसाला था गरम वो उसके सर को चढ़ गया। डॉक्टर को जब बुलाया गया तो उसने देखा और उसने क्या नतीजा निकाला कि भाई दाल में तो बहुत कुछ काला है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। और यह नतीजा निकाला कि बिल्ली जो है वो बच ना सकेगी। इस तरह रानी की बिल्ली भी मर गई और गुड्डू का कुत्ता भी मर गया। जी तो बच्चों हमारी नज़म जो है उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। अब आप आगे सफ़ा नंबर जो 36 है वो निकालें। अब सफ़ा नंबर 36 पे देखें, यहाँ है कि नज़म में अक्सर कुछ अल्फाज की इमला जो है वो बदल दी जाती है ताकि नज़म का जो वज़न है वो बरकरार रहे। जैसे दोनों का दुरुस्त जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है दोनों, यानी यहाँ पे देखिए हमने नज़म में जो दोनों पढ़ा उसके आखिर में नून गुन्ना नहीं था, जबकि उसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तभी होगा जब आखिर में नून गुन्ना आएगा, ठीक है। अब नीचे सरगर्मी देखें, दुरुस्त इमला पर सही यानी टिक का निशान लगाइए। हमारे पास हर लफ्ज़ की दो इमला दी गई है, जिनमें से एक ठीक है और एक गलत है, तो हमने जो ठीक है उस पर टिक का निशान लगाना है। तो यहाँ देखें खाला, खे अलिफ खा लाम है ला, और खे अलिफ खा लाम अलिफ ला। तो बच्चों दुरुस्त खाला की इमला कौन सी है, खे अलिफ खा लाम है ला खाला। तो हम यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। आगे है हमारे पास प्याला, ठीक है, उसके भी लफ्ज़ के जो हैं दो इमला हैं, पे ये अलिफ या लाम है ला, और फिर पे ये अलिफ या लाम अलिफ ला। तो जो दुरुस्त इमला है बच्चों वो है पे ये अलिफ या लाम अलिफ ला, तो हम इस पर टिक का निशान लगा लेंगे। आगे देखिए हमारे पास जो लफ्ज़ है मसाला, मीम सीन अलिफ सा लाम अलिफ ला, और उसकी दूसरी इमला देखें मीम सीन अलिफ सा लाम है ला। इसकी अब जो दुरुस्त इमला है बच्चों वो है मीम सीन अलिफ सा लाम है ला मिसाला। तो देखिए यहाँ पे हम टिक का निशान लगा लेंगे। अगला लफ्ज़ देखें नून क्या अलिफ का लाम है ला निकाला, और दूसरा देखें नून क्या अलिफ का लाम अलिफ ला, दोनों निकाला देखिए आप। तो इसकी दुरुस्त जुमला है वो बच्चों है नून क्या अलिफ का लाम अलिफ ला, तो इस निकाला के सामने हम टिक का निशान लगा लेंगे। जी बच्चों तो ये सरगर्मी सब ने कर ली। जी बच्चों इसके बाद आप देखें अगले पेज पे आ जाए, सफ़ा नंबर जो है वो 37। तो इस सफ़े पर जो सरगर्मी है देखें, नज़म को गौर से पढ़िए और ख़ाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिख कर नज़म को कहानी में तब्दील कीजिए। देखिए बच्चों हमने नज़म पढ़ी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये चंद खाली जगह हैं जिनको हमने पुर किया है। देखें अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। रानी की बिल्ली और गुड्डू का डैश, दोनों डैश।
रानी की बिल्ली थी और गुड्डू का क्या था बच्चों? हमने नज़म में क्या पढ़ा था? कुत्ता। तो हमने क्या लिखा? रानी की बिल्ली और गुड्डू का कुत्ता दोनों क्या हो गए थे बच्चों? हमने क्या पढ़ा? दोनों मर गए। तो हमने यहाँ क्या लिखा? मर गए। गुड्डू के डैश को डैश लगी। गुड्डू का क्या था भाई? कुत्ता था। तो गुड्डू के कुत्ते को क्या लग गई थी? सर्दी। गुड्डू के कुत्ते को सर्दी लगी। उसके पास डैश और डैश ना थे। भाई कुत्ते के पास क्या चीज़ें नहीं थीं? उसके पास तोशक और रज़ाई ना थे। हमने क्या लिखा? उसके पास तोशक और रज़ाई ना थे। पहले उसे डैश आई। पहले कुत्ते को क्या आई थी बच्चों? छींकें। फिर डैश भी हो गई। फिर क्या हो गई थी? खांसी। फिर डैश भी आ गया। उसके बाद उसे बच्चों क्या आ गया? बुखार। हमने क्या लिखा? बुखार। एक दिन वो डैश खा कर लेटा और डैश गया। जी बच्चों, एक दिन वो क्या खा कर लेटा था और क्या हो गया था? क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एक दिन वो दवाई खा कर लेटा और मर गया। शाबाश। जी बच्चों, अब आगे देखिए। रानी की बिल्ली को सब डैश कहते थे। नज़म में हमने क्या पढ़ा बच्चों? रानी की बिल्ली चूहों की खाला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रानी की बिल्ली को सब चूहों की खाला कहते थे। उसने एक दिन डैश का बड़ा सा प्याला पिया। उसने बच्चों किस चीज़ का बड़ा सा प्याला पिया था? नज़म में हमने क्या पढ़ा? एक दिन उसने दूध का बड़ा सा प्याला पिया। फिर डैश भी खाई दूध के प्याले। जी तो बच्चों, दूध के बाद उसने क्या खाई थी? फिर न्यारी भी खाई। न्यारी का डैश उसके सर को चढ़ गया। न्यारी का क्या उसके सर को चढ़ गया था बच्चों? हमने नज़म के अंदर पढ़ा है। न्यारी का जो मसाला था तेज़, न्यारी का गरम मसाला उसके सर को चढ़ गया। डॉक्टर ने देखकर कहा डैश में कुछ काला है। जी बच्चों, डॉक्टर ने देखकर क्या कहा था? किस में कुछ काला है? बताइए। शाबाश, दाल में कुछ काला है। हम क्या लिखेंगे? डॉक्टर ने देखकर कहा दाल में कुछ काला है और बिल्ली डैश सकेगी। क्या बताया था डॉक्टर ने बिल्ली के बारे में बच्चों? और बिल्ली बच ना सकेगी। जी तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने इन खाली जगहों पे मुनासिब अल्फाज लगाकर नज़म को किस अंदाज में बदल दिया? हमने नज़म को पूरी की पूरा ही बदल दिया। अब वो एक कहानी की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिस तरह सरगर्मी में हमें कहा गया। जी तो बच्चों, यहाँ तक आपका काम मुकम्मल हो गया। अब सफ़ा नंबर जो है 35 देखें। नए अल्फाज के मानी। फाके का मारा, तोशक, रज़ाई, पहलू ना बदला, दाल में काला। अब आपने ये अपनी उर्दू की जो है वो कॉपियों के ऊपर लिखना है बच्चों। लेकिन उससे पहले ये अल्फाज के मानी लिखने से पहले सफ़े के एक साइड पर आप जो है वो हाशिया लगाएंगे। आज जो है वो तारीख़ है 4 जून। आप एक तरफ से कापी पे इस तरह से 4 जून लिखेंगे। ठीक है बच्चों। दरमियान में जमायत का काम। और आज दिन जो है वो है जुमेरात। आप इस तरह से एक साइड पे नाम लिखेंगे कि आज दिन क्या है। और फिर आप नज़म लिखेंगे। नज़म का नाम रानी की बिल्ली, गुड्डू का कुत्ता, और फिर नीचे अल्फाज मानी इस तरह से खुशखत करके लिख लेंगे। ओके बच्चों, हमारा आज का लेक्चर जो है यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारी नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।